हेलो दोस्तों, मैं अंजू आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अंजू अयोध्या पे स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप लोगों को माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा करके दिखाऊंगी। तो आइए देखते हैं मैं किस तरह से माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा करती हूँ, बहुत ही सरल विधि से। एक बार प्रेम से बोलिए जय महालक्ष्मी। ये मेरी अष्टलक्ष्मी माँ की तस्वीर है। साथ में लक्ष्मी और विष्णु भगवान की मूर्ति रखी हुई हूँ आसन देकर उनको। ये लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति है मेरी चांदी की, उनको मैंने स्थापित किया है। ये कलश में मैंने जल भरा है, उसमें 2 पान के पत्ते, सुपारी, एक सिक्का, हल्दी और 1 रुपए का सिक्का डाल के उसको कलावा से मैंने बंद कर दिया है। ये मैंने पूजा के लिए अक्षत लिया है और कुछ पैसे लिए हैं। ये माला लिया है मैंने। ये पान का पत्ता, रोरी, हल्दी, चंदन और ये सिंदूर है और ये रोरी को मैंने भिगो लिया है। इसके अलावा मैंने आरती के लिए दीपक सजा के रखा है। ये जल है और ये माता का प्रसाद भोग के लिए मैंने रखा है। आप देख सकते हैं धूप बत्ती है, कलावा है और जनेऊ मैंने लिया है चढ़ाने के लिए। इसके अलावा मैं दुर्वा भी ली हूँ और समी पत्र भी ली हूँ और बेलपत्र भी ली हूँ। ये माला के नीचे रखी हुई है मेरी। यहाँ मैं सबसे पहले गंगा जल से श्री गणेश भगवान का स्नान करा रही हूँ। इसके साथ ही सभी देवी देवताओं को स्नान करा लेती हूँ। अब मैं उनको वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर रही हूँ। माता लक्ष्मी को भी कलावा समर्पित कर रही हूँ वस्त्र के रूप में। इसके बाद मैं कलश को भी कलावा समर्पित कर रही हूँ। इसके बाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर रही हूँ। सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा होती है, इसलिए मैं सबसे पहले गणपति महाराज की पूजा की। इसके बाद मैं अब हल्दी लगा रही हूँ उनको। माता लक्ष्मी को भी अर्पित कर रही हूँ रोरी। श्रीयंत्र को भी रोरी लगा देती हूँ। मैं अष्टलक्ष्मी को भी रोरी समर्पित कर रही हूँ सभी माताओं को। यहाँ मैंने माता लक्ष्मी को भी रोरी अर्पित कर दिया और श्री विष्णु भगवान को भी समर्पित किया। इसके बाद मैं अब हल्दी समर्पित कर रही हूँ गणेश भगवान और माता लक्ष्मी को। श्रीयंत्र को भी आप देख सकते हैं। अब मैं अष्टलक्ष्मी को भी हल्दी समर्पित कर रही हूँ, माता को चढ़ा रही हूँ, तिलक कर रही हूँ। इसके बाद मैं महालक्ष्मी को और विष्णु भगवान को भी समर्पित कर रही हूँ। कलश को भी लगा देती हूँ जो कि धन लक्ष्मी माँ स्वरूप हैं। और ऊपर में जो मैंने रखा है, मैंने अपने सोने का टीका जो एक समान रखा जाता है उसको रखी हूँ। मैं भगवान गणेश और भगवान विष्णु को जनेऊ समर्पित कर रही हूँ। अब मैं पुष्पमाला माता लक्ष्मी गणेश भगवान को समर्पित कर रही हूँ। मैं यहाँ पे सिंदूर लगा रही हूँ। माता लक्ष्मी को, गणेश भगवान को लगा दिया मैंने। मैं कलश को भी लगा रही हूँ जो कि धन लक्ष्मी माँ स्वरूप हैं। मैंने सोने की एक टीका रखा है जो कटोरी में रखा जाता है। यहाँ पे मैं अष्टलक्ष्मी को भी सिंदूर चढ़ा रही हूँ।
सभी माताओं को जयकारा लगा के, जो अष्टलक्ष्मी हैं उनका सबका नाम लेके मैं सिंदूर समर्पित कर रही हूँ। अब मैं अक्षत चढ़ा रही हूँ। बेलपत्र चढ़ा दी, मैं समी पत्र चढ़ा दी और अब दूर्वा चढ़ा रही हूँ गणेश भगवान जी को, जो कि गणेश भगवान को अत्यंत प्रिय है। अब मैं अष्टलक्ष्मी को लाल कमल, लाल गुलाब के फूलों की माला चढ़ा रही हूँ अष्टलक्ष्मी माँ को, और कलश को भी मैं पुष्प माला समर्पित कर रही हूँ। भगवान विष्णु और महालक्ष्मी को मैं पुष्प माला समर्पित कर रही हूँ। ये बेलपत्र है, मैं भगवान गणेश को समर्पित कर रही हूँ। कोमल कोमल पत्ते हैं, छोटे छोटे बेलपत्र हैं, उनको समर्पित कर दिया। मैं अक्षत चढ़ा देती हूँ सबको। अब मैं पुष्प समर्पित कर रही हूँ सबको। मैं धूप को भी समर्पित कर रही हूँ, दीपक महाराज को भी समर्पित कर रही हूँ पुष्प। मैं पुष्पमाला समर्पित कर रही हूँ दीपक महाराज को, क्योंकि ये हमारी पूजा के साक्षी होते हैं, तो इनकी भी पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अब मैं पान का पत्ता और सुपारी समर्पित कर रही हूँ। अब मैं भोग समर्पित कर रही हूँ। कुछ फल हैं मेरे और मिठाई है, जिसे मैं सभी देवी देवताओं को एक साथ समर्पित कर रही हूँ। अब मैं जल समर्पित कर रही हूँ सभी को। इस तरह से मैं पूजा करती हूँ माता लक्ष्मी की। अब ये मेरी कथा की पुस्तक है। सबसे पहले माता लक्ष्मी का पिक्चर है, जिसकी मैं पूजा कर रही हूँ रोरी से और हल्दी से। यहाँ भी माता की जो अष्टलक्ष्मी की तस्वीरें हैं, मैं उनको भी रोरी और हल्दी से तिलक कर रही हूँ। सबका जयकारा लगाते हुए आप भी इसी तरह से माता का पूजन करें, उन्हें रोरी और हल्दी समर्पित करें। ये धन लक्ष्मी माँ हैं, इनको भी रोरी और हल्दी समर्पित करूँगी। ये श्रीयंत्र है, इनको भी मैं तिलक करती हूँ रोरी और हल्दी से। सभी अष्टलक्ष्मी माँ के सभी प्रतिमा में, सभी पिक्चर में आपको इसी तरह से हल्दी और रोरी से तिलक करना चाहिए। ये बहुत ही शुभ होता है, माँ इससे बहुत ही प्रसन्न होती हैं। इसको प्रणाम करके रख दी हूँ। अब मैं हाथ में कुछ पुष्प लेकर उन्हें समर्पित कर देती हूँ। इस तरह से मैं माता लक्ष्मी की पूजा करती हूँ, और आप भी इसी तरह से करें और माँ वैभव लक्ष्मी को प्रसन्न करें। माँ बड़ी ही दयालु हैं। इस पूजा के बाद मैं माता वैभव लक्ष्मी की कथा कहूँगी और अपने परिवार वालों को सुनाऊँगी। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप भी इसी तरह से माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा करें, उनकी कथा कहें और सुने। माँ बड़ी दयालु है, अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती हैं। बस उन पे विश्वास रखने की ज़रूरत है, और आपका मन शुद्ध होना चाहिए, आपके विचार निर्मल होने चाहिए, तभी माँ आपकी विनती सुनेंगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय महालक्ष्मी। एक बात और याद रखिएगा, ये जो चावल है
इसको पक्षियों को आपको डालना है और कलसे में जो पानी है उसको तुलसी की क्यारी में डाल देना है। इसके अंदर जो सिक्का रखी हैं उसे अपने पर्स में रखिए और इस तरह से माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा कीजिए। जय महालक्ष्मी, जय वैभव लक्ष्मी।